हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल स्ट्रक्चर के बारे में कि एचटीएमएल स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है। तो वो एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जिनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट टाइप एलिमेंट, जिसमें हम एचटीएमएल ये डॉक्यूमेंट ये हमें वर्जन प्रोवाइड करता है। एलिमेंट का पूरा नाम डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है। इस टाइप से हम डॉक्यूमेंट टाइप का वर्जन के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप कंप्यूटर को बताता है कि यह एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है और एचटीएमएल वर्जन से हमें एचटीएमएल वर्जन की जानकारी मिलती है कि हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में एचटीएमएल का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा एचटीएमएल। अब एचटीएमएल टैग के बारे में मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि एचटीएमएल टैग क्या होता है। तो एक रूट एलिमेंट है जो हमको डॉक्यूमेंट जो एचटीएमएल में जो भी हम कोड लिखते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन के तुरंत बाद ओपनिंग एचटीएमएल टैग को लिखा जाता है। एचटीएमएल एलिमेंट ये ओपनिंग टैग है, मतलब यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये स्लैश यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हम इसको क्लोज कर रहे हैं। तो एचटीएमएल एलिमेंट एचटीएमएल पेज का रूट एलिमेंट होता है। ओपनिंग एचटीएमएल टैग ये है और क्लोजिंग इसे हम बोलते हैं। आप इसको ध्यान से देखते रहना, क्योंकि हम जितने भी टैग ओपन करते हैं उसको वन बाय वन हम उसको क्लोज भी करते हैं। देन हेड टैग की बात करते हैं। इसको भी हमने नेक्स्ट वीडियो, इसके पहले के वीडियो में देखा था, तो आप पहले समझ लेना, उसके बाद ये स्ट्रक्चर पे आना, क्योंकि एक एक टैग को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यूज टू कंटेन पेज एचटीएमएल मेटा डेटा। अब ये जो हेडिंग टैग है, ये हम हेडिंग टैग में जो भी है चीजें वो सबको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर अगर हमें किसी चीज को लिंक करना है, मेटा टैग्स का यूज करना है, तो हम सभी चीजें ये हेडिंग टैग के अंदर ही लिंक को प्रोवाइड करते हैं। हेड एलिमेंट के द्वारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के हेड पर डिफाइन किया जाता है कि इस एलिमेंट की एचटीएमएल पेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, सबसे ज्यादा अच्छी भूमिका निभाती है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो इसके बिना हमारा कोई भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एचटीएमएल एलिमेंट का उपयोग ब्राउजर और सर्च इंजन को एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यानी वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। एचटीएमएल के हेड में एक टाइटल लिखा जाता है, एक टाइटल एलिमेंट जो ये हमारा ये जो है ये हमारा टाइटल एलिमेंट है। ये देखिए टाइटल, इसके अंदर हमने लिखा पेज टाइटल एंड टाइटल को क्लोज किया। अब ये क्या है, तो टाइटल टैग के द्वारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा जाता है। यहाँ पे जो ऊपर बताएगा ना कि ये कौन सा पेज है, तो ये टाइटल के द्वारा बताता है। यहाँ पे आप होम लिख रहे हो, अबाउट लिख रहे हो, तो सभी के सभी ये चीजें टाइटल बार में दिखाती है। मैं डॉक्यूमेंट टाइटल ब्राउजर विंडो और SERPs यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज में दिखाई देता है। वो अगर आप प्रोग्राम जब देखेंगे हम इसको वन बाय वन की कैसे हमें सारे टैग्स का यूज हमें पता चलेगा वहाँ पे, जब हम प्रैक्टिकली इसे करेंगे तब मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी कि टाइटल बार में जो भी हम टाइटल में लिख रहे हो सारे सारे टाइटल बार में ही आता है। उसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हेडिंग टैग के अंदर हमें जो भी लिंक प्रोवाइड करना है या फिर मेटा टैग्स देने हैं तो भी हम दे सकते हैं। अब मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, इट इज नोन एज मेटा डेटा। अब ये क्या करता है, पेज को रिस्पॉन्सिव बनाता है, डेटा को कलेक्ट करके हमारे पास लाता है। देन इसको भी हमने क्लोज कर दिया। अब बात आती है बॉडी टैग की। अब बॉडी टैग की बात करें तो ये क्या करता है, बॉडी ऑफ पार्ट, ये सारे जो व्हाइट पेज हमें बता रहे हैं यहाँ पे, इन सारे के अंदर जो भी लिखा है सारे को सारे बॉडी पार्ट कहते हैं। टाइटल बार के अंदर टाइटल चीजें यूज होती है, हेडिंग में जो बोलते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास ब्राउजर में शो होती है रिजल्ट, वो सारे के सारे बॉडी टैग के अंदर ही होती है। आपको जो हिस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सभी बॉडी एलिमेंट के अंदर ही है। दैट मीन्स वेब पेज का जो भाग हमें ब्राउजर विंडो में दिखाई देता है वो सब कुछ बॉडी टैग में ही होता है। बॉडी टैग एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का मेन कंटेनर होता है। ये जो बॉडी टैग है ना, ये मेन कंटेनर होता है। होल्ड कंटेनर ऑफ द एचटीएमएल, ये सारे सारे कंटेंट को होल्ड करके रखता है बॉडी टैग। और उसके अंदर हमें ये H1 H2 लिखना है तो भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी टैग्स हमें यहाँ पे यूज करने हैं वो हम कर सकते हैं। बट बॉडी टैग के अंदर ये देखिए हमने यहाँ पे क्लोज किया, ये हमने यहाँ पे ओपन किया, और उसके अंदर ही हमने जो भी लिखना है H1 H2, जो भी हमें हेडिंग टैग बताना है, पैराग्राफ लिखने हैं या फिर इमेज रखनी है, जो भी वेब पेजेस में काम करने हैं हमें, सभी की सभी चीजें हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। देन लास्ट में हम HTML को क्लोज कर देते हैं। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ एरर्स आएंगी जब तक आप क्लोज नहीं कर रहे हो सारे के सारे टैग को। ठीक है, तो आई होप ये सारे पेज स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।